Assalamu alaikum students, how are you? Class 3, today we are going to do reading from Amazing Science Oxford book. So dear student, take out your science book and open page number 9. Dear student, today we start reading from unit 2 and the topic name is types of living things, animals. Dear student, इस यूनिट में हम जानदारों की किस्मों के बारे में पढ़ेंगे जिसमें हम एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट, आपको इसमें एक बात क्लियर कर दूं कि साइंस में एनिमल्स में इंसान और जानवर दोनों शुमार किए जाते हैं। वी स्टार्ट फ्रॉम हियर। द एनिमल ग्रुप। All living things look different. We can divide living things into groups. Then we can learn about each group. डियर स्टूडेंट, जितने भी जानदार हैं वो मुख्तलिफ दिखाई देते हैं। हमने इन जानदारों को ग्रुप्स की शक्ल में तब्दील किया है ताकि हम इन्हें आसानी से पढ़ सकें। द लार्ज एनिमल ग्रुप कैन बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर ग्रुप्स कॉल्ड क्लासेस। बड़े जानदारों के ग्रुप को हमने छोटे ग्रुप में तकसीम किया है जिसे क्लासेस कहा जाता है। All animals that are alike can be put into the same class. For example, the cat, tiger and lion can be put into one class. Dear student, जितने भी जानदार हैं जो एक जैसे हैं उन्हें एक ही क्लास में रखा गया है। मिसाल के तौर पर कैट, टाइगर एंड लायन। Dear student, इन ग्रुपों को बनाने का मकसद ये होता है ताकि अगर हम कभी किसी भी जानदार के बारे में मालूमात लेने चाहें तो हम इन्हें आसानी से मालूम करें। एनिमल्स विद बैकबोन, वो जानदार जिनकी रीढ़ की हड्डी होती हैं। देयर आर 5 क्लासेस ऑफ एनिमल्स विच आर alike इन वन इम्पॉर्टेंट वे। 5 जानदारों की 5 ऐसी किस्में हैं जानवरों के जो कि एक ख़ास चीज़ की वजह से आपस में मिलते हैं और वो है बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी। द एनिमल्स इन ईच ऑफ दीज ग्रुप्स हैव अ स्केलेटन। जितने भी जानवर इस ग्रुप में मौजूद हैं उन सब का स्केलेटन है। स्केलेटन में ढांचा है। अ स्केलेटन इज़ मेड अप ऑफ बोन्स दैट हेल्प टू सपोर्ट द एनिमल। और ये स्केलेटन हड्डियों से मिलकर बना है जो कि जानवरों को सहारा देने में मदद देता है। स्केलेटन्स फिश, फ्रॉग, बर्ड, ह्यूमन बींग्स। नाउ लुक एट हियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के एनिमल्स मौजूद हैं जिनके स्केलेटन हैं। नाउ लुक एट हियर, ये फिश है, फिश का स्केलेटन है, ये फ्रॉग का स्केलेटन है, ये बर्ड का स्केलेटन है और ये ह्यूमन बींग का स्केलेटन है। These animals have a backbone which is made up of many small bones. The backbone helps the animal to bend and move. ये जितने भी जानवर हैं इन सब की रीढ़ की हड्डी है और ये रीढ़ की हड्डी बहुत ज़्यादा छोटे हड्डियों से मिलकर बनती है। ये रीढ़ की हड्डी जानवर को मुड़ने में और हरकत करने में मदद देती है। Animals with backbones can be divided into 5 classes. जानवरों को इस रीढ़ की हड्डी की बुनियाद पर 5 क्लासों में तब्दील किया गया है, तकसीम किया गया है। पहले क्लास फिश से स्टार्ट होती है, फिश। सेकंड क्लास एम्फीबियन है, थर्ड क्लास रेप्टाइल है, फोर्थ क्लास बर्ड है और फिफ्थ क्लास मैमल है। एनिमल्स विदाउट बैकबोन्स। अब हम उन जानवरों के बारे में पढ़ेंगे जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती। These are some small animals which do not have backbones. यहाँ पर कुछ छोटे जानवर दिए गए हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती। They usually live in water. They can be divided into following classes. ये ज़्यादातर पानी में रहते हैं और इनको मंदरजा ज़ेर क्लासेस में तकसीम किया गया है। Animals with spiny skin. अब हम ऐसे जानदारों के बारे में पढ़ेंगे जिसकी ऊपर वाजियाँ उभरी हुई होती हैं। They have rough skin with sharp needle-like spines. इनकी स्किन ऊपर से रफ होती है और इनके जिस्म पर sharp needle-like spin मीन सुई की तरह तेज उबार होता है। Their bodies are divided into 5 parts. इनका जिस्म 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है। They can swim in water with small tube feet.
اور یہ پانی میں چھوٹے سے ٹیوب ویٹ کے ذریعے تیرتے ہیں، مطلب چھوٹے سے نالی نما ان کے یہاں پہ جسم کے سائڈ پہ موجود ہوتے ہیں نیچے، جس کی مدد سے یہ تیرتے ہیں۔ Example includes starfish and sea urchins. Dear student, this is starfish. اب آپ اس کی سکن کو دیکھیں، اس کی سین اوپر سے ابری ہوئی ہے، رف ہے اور شارپ نیڈل لائک سپن ہے، ابار ہے ان کی سکن میں۔ Animals with shell. اب ہم ان جانوروں کے بارے میں پڑھیں گے جن کے جسم کے اوپر خول ہوتا ہے۔ شیل کہتے ہیں ہارڈ پروٹیکٹیو کورنگ کو، جو کہ یہ بڑا سخت ہوتا ہے اور اس کے ذریعے یہ جانور اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ They live in water or on land. They have soft bodies. Most of them have a hard shell covering their bodies. Examples include snails and oyster. ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ جو ہیں وہ جانور جو ان کے باڈی کے اوپر شیل ہوتا ہے وہ پانی میں بھی رہتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو زمین پر رہتے ہیں۔ ان کا جسم بہت نرم ہوتا ہے اور زیادہ تر ان میں ایسے ہیں جن کے اوپر والے کور جو ہے وہ ہارڈ شیل مین سخت شیل سے بنا ہوتا ہے، جس کے اندر ان کے ایگزامپل میں سنیل موجود ہے اور آئسٹر موجود ہے۔ ورمز کہتے ہیں اشرات کو۔ All worms have soft bodies. جتنے بھی worms ہیں ان کا جسم بہت نرم ہوتا ہے۔ They do not have legs. ان کی ٹانگیں نہیں ہوتی۔ They live on land and in water. یہ پانی میں بھی رہتے ہیں اور زمین پر بھی رہتے ہیں۔ Some live inside plants and the bodies of other animals. کچھ ایسے ہیں جو پودوں کے اندر رہتے ہیں اور کچھ ان میں ایسے ہیں جو دوسرے جانوروں کے جسم کے اندر رہتے ہیں۔ Their bodies may be round or flat. ان کا جسم یا تو گول ہوتا ہے یا چپٹا ہوا ہوتا ہے۔ Examples include earthworm, roundworms and tapeworm. اس کی مثالوں میں earthworm, roundworm and tapeworm موجود ہیں۔ Now look at here. یہ worm اس قسم کے ہوتے ہیں۔ بچوں یہ زیادہ تر آپ لوگوں نے لان میں دیکھے ہوں گے، جب آپ مٹی کے ساتھ اکثر بچے مٹی کے ساتھ کھیلتے ہیں، دین اس میں اس قسم کے رینگنے والے کیڑے نکلتے ہیں، سو دیٹ از ورم۔ اس میں کچھ ایسے ہیں جو کہ انسانوں کے پیٹ کے اندر بھی رہتے ہیں اور دوسرے جانوروں کے پیٹ کے اندر بھی رہتے ہیں۔